बिलासपुर के अरपा पार क्षेत्र के निवासियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। नागरिक सुरक्षा मंच ने अरपा पार और सरकंडा को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलाने की अपनी 3 दशक पुरानी मांग को फिर से हवा दे दी है। मंच के अमित तिवारी और गौरव तिवारी ने न केवल प्रशासनिक अनदेखी पर तीखे सवाल उठाए हैं, बल्कि चुनावी वादों के पूरा न होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों बिलासपुर की आधी आबादी वाला ये क्षेत्र अपनी ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और क्यों जनता अब इस आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नागरिक सुरक्षा मंच के अमित तिवारी ने अरपा पार को पृथक नगर निगम बनाने की अपनी 30 साल पुरानी मांग को एक बार फिर पुरजोर तरीके से दोहराया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि लंबे समय से जारी आंदोलनों और प्रदर्शनों के बावजूद प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अमित तिवारी के अनुसार 2023 के चुनावों के दौरान स्थानीय विधायक ने अपने घोषणा पत्र में अरपा पार को अलग नगर निगम बनाने का स्पष्ट वादा किया था, लेकिन 3 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ सीधा धोखा करार दिया है। पिछले 30 साल से हमारी ये मांग है कि अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के नागरिक इस मांग को नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले आज वर्षों से मांग रहे हैं। कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, बावजूद उसके प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। अभी पिछले 2023 के चुनाव में स्थानीय विधायक जी के द्वारा ये घोषणा पत्र में रखा गया कि पृथक अरपा पार नगर निगम की जो मांग है उसको पूरी की जाएगी और यहाँ नगर निगम की का स्थापना किया जाएगा। पर आज 3 वर्ष बीत गए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब तक हम अरपा पार को उपेक्षित ही रखा गया है। आज यहाँ देख लीजिए, गार्डन तक नहीं है। पिछली बार गार्डन के लिए हम धरना प्रदर्शन किए, बावजूद हमको जेल जाना पड़ा, उसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ पे एक अच्छा स्कूल नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए शासकीय स्कूल, वो नहीं है। तो हर तरह से उपेक्षित है अरपा पार। जब लड़े हैं तभी हमें कुछ मिला है। तो ये भी इसको परिणाम तक पहुंचाएंगे हम जनता के सहयोग से, आप मीडिया वालों के सहयोग से इसको पूरा मुकाम तक पहुंचाना है हमको, और अरपा पार पृथक नगर निगम लेके रहेंगे। नागरिक सुरक्षा मंच हम लोगों ने जो सरकंडा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से विभिन्न मुहिमों में विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर के समय समय पे जो मांग उठाते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों की प्रमुख मांग रही है कि अरपा पार नया नगर निगम की स्थापना करना। क्योंकि आज से 15 साल पहले नदी के इस पार अर्पांचल क्षेत्र को एक ग्रामीण परिवेश की परिभाषा के रूप में देखा जाता था, पर प्रकृति की देन है कि सरकंडा क्षेत्र हमारा कोनी से लेकर के मोपका और चिल्हाटी तक के इतना डेवलप हो गया है। शहर की आधी से अधिक आबादी जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो संकीर्ण क्षेत्रों को छोड़ करके नए विकास के इस दौर में शामिल हुए और बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहने के लिए आ गई है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं। हमारे सरकंडा परिक्षेत्र में ACCL जैसी कंपनी है जो सर्वाधिक संपत्ति कर नगर निगम को पटाती है। हमारे क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति कर नगर निगम को पटाता है। पिछले साल जब स्मार्ट सिटी 100 बनाई जा रही थी, उसमें बिलासपुर का भी नाम आया। हम बहुत खुश हुए सरकंडा वासी कि बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू किया गया है, पर बाद में पता चला कि सरकंडा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी परियोजना से बाहर रखा गया है। यह सरकंडा क्षेत्र के वासियों का, सरकंडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, सबका दुर्भाग्य है। सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि उसे आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। वो उनके आवाज़ नहीं उठाने के कारण नागरिक सुरक्षा मंच बार बार मजबूर होता है ऐसी मांगों को उठाने को लेकर के, जिसके लिए जनप्रतिनिधि शांत रहते हैं। और मैं तो सरकार से, जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ें और जनता की मांग को पूरा करने के लिए काम करें, क्योंकि आपका काम बोलेगा, आपका नाम कब तक बोलेगा। इसलिए
काम वो होना चाहिए जो जनता के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो और हर उस व्यक्ति के हित में हो जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है। आज सरकंडा क्षेत्र से निकाले गए संपत्ति कर का उपयोग बिलासपुर शहर के विभिन्न 38-40 वार्डों में किया जाता है और जो नए परिक्षेत्र जुड़े हैं आज वो उसी स्थिति में है ग्रामीण परिवेश में जो एक सरपंच और पंच की व्यवस्था में हुआ करते थे। इसलिए हमारी ये मांग पुरजोर ढंग से हम अपनी रख रहे हैं कि सरकंडा पार नया नगर निगम क्षेत्र बनाया जाए और एक नई सरकार का गठन हो जो इस क्षेत्र के विकास पे विशेष ध्यान दे और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत कर सके। वहीं नागरिक सुरक्षा मंच के गौरव तिवारी ने सरकंडा क्षेत्र की बदहाली और उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों में सरकंडा का तीव्र शहरीकरण हुआ है और यहाँ शहर की आधी से अधिक आबादी बसती है। इसके बावजूद यहाँ शिक्षा और मनोरंजन के नाम पर शून्य स्थिति है। तिवारी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ना तो कोई मानक सरकारी स्कूल है और ना ही कोई सुव्यवस्थित गार्डन। उन्होंने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिला, लेकिन तेजी से बढ़ते सरकंडा क्षेत्र को उस योजना से जानबूझकर बाहर रखा गया जो स्थानीय निवासियों के साथ भेदभाव है। देखिए, अरपा पार में नगर निगम का 18 वार्ड है और यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कार्य के लिए लोगों को अरपा के उस पार विकास भवन जाना पड़ता है। अलग नगर निगम बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी और विकास जिस प्रकार से होना है उससे अधिक होगा। लोगों का मूलभूत जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन कार्य हो नहीं रहा है। तो मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी, अलग नगर निगम होने से अलग विकास होगा। लोग जो उनके भविष्य को लेकर, उनके आने वाले बच्चों को लेकर उनका भविष्य अच्छा होगा अलग नगर निगम बनने से। मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है उसको शासन प्रशासन को देखना है, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए क्योंकि नहीं सही तरीके से मांग उठाई जा रही है। आने वाले समय में और अच्छे से इसको वृहद किया जाएगा और मांग हो सकता है पूरा होने की संभावना पूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर के अरपा पार क्षेत्र सीपत चौक में, जहाँ पृथक नगर निगम को बनाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में अलग नगर निगम बनाया जाए। आइए हम जानते हैं प्रदर्शनकारियों की राय। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको पृथक अरपा पार नगर निगम की मांग को लेकर हम ये धरना दिए हैं आज का, और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विधायक जी स्थानीय हैं, उनसे कि हमारी जो ये बहुप्रतीक्षित मांग है, क्योंकि स्थानीय विधायक जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को रखा था कि हम चुनाव जैसे ही जीतेंगे हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलवाएंगे। पर आज 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। जबकि आप देख लीजिए यहाँ एक्चुअल में महानगर है, ये बिलासपुर गांव हो चुका है, महानगर का रूप ये अरपा पार ले चुका है। तो इसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये हमेशा से ही, सदैव से ही इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, इस क्षेत्र की उपेक्षा हमेशा से की जा रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमारी जो पृथक अरपा पार निगम की जो मांग है उसको शासन शीघ्र पूरा करे, अन्यथा उग्र आंदोलन अरपा पार क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। इस आंदोलन की मांगों का क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। देखिए, सरकंडा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिलासपुर का आधा से बड़ा क्षेत्र है। बुजुर्गों के पास वॉक करने के लिए या सुबह घूमने जाने के लिए, कहीं भी बैठ के बात करने के लिए उनके पास जगह नहीं, बच्चों के खेलने के लिए एक ढंग का ग्राउंड नहीं, और देखेंगे तो एक स्कूल भी जो अच्छे से होनी चाहिए वो भी नहीं है। मरघट के पास एक स्कूल बनाया गया है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है वो मुक्ति धाम के पास पहुंच के उस माहौल में उसको किस तरह की शिक्षा उसे मिल सकती है। दूसरी बात, अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए सरकंडा वासी संघर्षशील है, उपेक्षित महसूस करते हैं। आज नगर निगम बिलासपुर में सरकंडा का बिल्कुल कहा जाए तो 60 से 70% का कर में जो राजस्व बढ़ाने में योगदान है, परंतु अगर आप देखें सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो 10% सुविधाएं ही पूरे शहर के हिसाब से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे समय में जब पूरा जनसंख्या इतना हो गया है, इतना वृहद क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो यहाँ के लोगों का, हमारे सरकंडा वासियों का, अर्पांचल वासियों का ये बिल्कुल हक बनता है
कि एक अलग नगर निगम की स्थापना यहाँ पे हो, जहाँ पे हमारे बीच से चुना हुआ व्यक्ति उसमें बैठे और यहाँ का राजस्व यहीं के लिए उपयोग हो, ताकि यहाँ पे लोग विकसित भारत जिस तरह से मोदी जी कल्पना कर रहे हैं वो हम भी देखें और उसकी सुविधाएं हम लोग ले सकें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी? मैडम, ये मांग तो हम लोग ऐसे काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो विधायक महोदय हैं वो अपने घोषणा पत्र में भी ये जारी किया गया है कि ये पृथक नगर पालिका हम आपको दे के रहेंगे करके, और हम लोग लेके भी रहेंगे। वो अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम उन पे नहीं जाते हैं। हम लोग जब तक नहीं देंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे और इसके बाद हमारा बैठ के हम लोग तय करेंगे मानव श्रृंखला के रूप में, मसाल जुलूस के रूप में, ऐसे हम लोग कई प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, एक मांगे हैं जो पृथक नगर निगम बना दिया जाए, ये विगत 30 वर्षों से मांगे हैं और इसको मुझे लगता है पूरा करना चाहिए, काहे कि अब ये जनता की मांग है। एक क्षेत्र से निकला हुआ ये मांग आज पूरे बिलासपुर में हाहाकार मचा चुका है। मुझे लगता है अलग नगर निगम होना चाहिए। अलग नगर निगम होने से समुचित विकास होगा। लोगों की जो अभी शहर की ओर जाते हैं अपना कार्य कराने के लिए, यही कार्य हो जाएगा और 18 से 22 वार्ड को जो जोड़ा नया बनाया गया इस क्षेत्र में और बढ़े और विकास हो। देखिए, प्रमुख संस्थाएं यही हैं, बड़े बड़े कॉलेजें हैं, स्कूलें हैं और भी व्यावसायिक परिसरें हैं। सबसे ज्यादा यहाँ है। आप देखिए, शहर से ज्यादा भीड़ यहाँ है। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो नगर निगम अलग होना चाहिए। हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए और जनता के लिए बहुत ही विकास की जो लहर है वो यहाँ होगा अगर अलग नगर निगम होता है तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें इनकी मांग यह है कि एक पृथक नगर निगम बनाया जाए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और इन्हें भविष्य में तकलीफों का सामना ना करना पड़े। अब देखना यह है कि लगातार किए जा रहे इस संघर्ष के बाद और इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी। आर्थिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए गौरव तिवारी ने कहा कि सरकंडा क्षेत्र से जो भारी भरकम संपत्ति कर वसूला जाता है उसका अधिकांश हिस्सा बिलासपुर शहर के अन्य वार्डों के विकास में खर्च कर दिया जाता है, जबकि सरकंडा के अपने विकास कार्य फाइलों में दबे रहते हैं। अब नागरिक सुरक्षा मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। मंच के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो इस आंदोलन को और अधिक बड़ा रूप दिए जाने की बात कही गई। इस दौरान अमित तिवारी, गौरव तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, श्याम मोहन दुबे, कमल साहू, शेखर यादव, रमेश कुमार, दिनेश पांडे, राजेश वर्मा, बल्लू यादव, दिलीप पाटिल, मोन्टू वर्मा, राजकुमार यादव, शिवी खान, दिनेश पांडे, लंकेश्वरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट।